नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैसेज आपके साथ। 7वें चरण का चुनाव समाप्त हो चुका है। इस बार बिहार में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुआ है, जिसमें मतदान प्रतिशत शुरुआत में काफ़ी कम रहा। आपको बता दें कि प्रथम चरण में मतदान प्रतिशत 49.26 रहा। वहीं दूसरे चरण से मतदान प्रतिशत बढ़ता गया और आपको बता दें दूसरे चरण में 59.45% रहा मतदान प्रतिशत। वहीं तीसरे चरण में फिर घटकर मतदान प्रतिशत 57.89 हो गया। वहीं चौथे चरण का मतदान प्रतिशत 56.85 रहा। 5वें चरण में मतदान प्रतिशत 56.76 रहा। वहीं छठे चरण में 57.18 मतदान प्रतिशत रहा है। 7वें चरण का मतदान प्रतिशत अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ है। अब हम आज आपको बात करेंगे 40 सीट पर, बिहार के 40 लोकसभा सीट पर जो 7 चरणों में चुनाव हुआ है, तो किन पार्टी कहाँ एनडीए नज़र आती है, वही महागठबंधन। आपको बता दें कि इस बार वोटिंग परसेंटेज कम होने के कारण एनडीए के भी वोटों में घटाव की भी मात्रा मानी जा रही है। आज हम चर्चा करेंगे, जिस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ सबसे पहले बीजेपी के दिग्गज नेता विवेक कुमार है, जो कि डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, प्रथम डिप्टी मेयर रह चुके हैं। साथ ही साथ उनके साथ हमारे साथ जेडीयू से सुबोध कुमार सिंह जुड़े हैं, वहीं कांग्रेस से मुकेश त्रिपाठी जी जुड़े हैं और हमारे साथ गोपाल भारती, जो कि समाज सेवी और कार्यकर्ता भी हैं। उनके साथ साथ हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जुड़े हैं और उनके साथ साथ हमारे साथ प्रभात कुमार, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, और उनके साथ वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम जिनके साथ आज डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे 7 चरणों के चुनाव में किस तरह से बिहार के 40 लोकसभा सीट को लेकर समीकरण बनता नज़र आता है। वहीं समीक्षा आज करेंगे एग्जिट पोल के माध्यम से, आपको बताएंगे क्या लग रहा है बिहार के 40 लोकसभा सीट पे, जिसमें सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रथम लोकसभा सीट से और जानेंगे कि प्रथम चरण में गया में क्या लग रहा है। समीकरण शॉर्ट में बता दीजिए। गया में राजद के सरजीत जी अच्छी लड़ाई दे रहे हैं, मांझी जी को, माननीय मांझी जी को अच्छी लड़ाई दे रहे हैं। किन मुद्दों पे लग रहा है कि मांझी जी? बेरोजगारी की मुद्दे हैं, नौकरी, जो तेजस्वी जी ने एक वादा किया है कि 15 अगस्त को मैं युवाओं को नौकरी दूंगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर पूरे बिहार में काम कर रहा है। गया में आपको क्या लग रहा है? देखिए, गया में कांटे की संघर्ष है और वहाँ चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन और राजद का जो गठबंधन है, दोनों उम्मीदवार आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। सभी के अपने अपने पक्ष में समीकरण बना है, वहाँ परिणाम कुछ भी हो सकता है। आपके हिसाब से क्या लगता है? वहाँ पर गया तो सीट जीतन राम मांझी जीत चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि आरजेडी का, क्योंकि नौकरी के आरजेडी चुनाव जरूर लड़ी, हर जगह लड़ रही है आरजेडी चुनाव। विपक्ष की पार्टी है तो निश्चित है उसका भी अपना धर्म है, अपना चुनाव लड़ रही है, लेकिन जीतन राम मांझी भारी वोट से जीत रहे हैं। किन मुद्दों पर? मोदी जी के गठबंधन में है, बीजेपी के गठबंधन में उनका दल है, और मोदी जी का जो उन्होंने किया है इस राज्य के लिए हो, इस देश के लिए, ये सर्वविदित है। और यहाँ नीतीश जी ने भी जो किया है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं। नहीं, वहाँ तो गया में पहले भी और हम लोग हमेशा मजबूत रहे हैं, और इस बार एनडीए के साझा उम्मीदवार माननीय जीतन राम मांझी जी बहुत ही भारी मत से जीतने वाले हैं। इसलिए क्योंकि एक तो खुद वो बड़े ही समाज के बहुत पिछड़े वर्ग से आते हैं और वहाँ पे समाज के सारे वर्गों ने उनमें अपनी आस्था व्यक्त किया है, और ये आस्था देश पैन इंडिया ये चुनाव हो रहा है, देश का नेतृत्व बहुत ही मजबूत कंधों में है। माननीय नरेंद्र मोदी जी में लोगों की बड़ा विश्वास है, आस्था है। और बिहार में जिस तरीके से गुणात्मक सुधार हुए 15 वर्षों 20 वर्षों में, लोग जानते हैं कि क्या स्थिति कल थी जब जो लोग वहाँ से लड़ रहे थे, उनके कार्य में क्या बिहार की स्थिति थी, और ये आज क्या परिवर्तन है, आज किस तरीके से यहाँ के लोगों की उम्मीद जग चुकी है, लोगों के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है, लोगों को भरोसा है कि माननीय, इसलिए एनडीए के उम्मीदवार भारी मतों से जीत रहे हैं। क्या लग रहा है सर आपको? क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि वहाँ जीतन राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और महादलित समाज से आते हैं, और इस समय एनडीए के गठबंधन से भी हैं। वहीं आरजेडी से जो सर्वजीत जी हैं वो पासवान समाज से आते हैं, तो पासवान समाज का भी एक मजबूत है, लेकिन पासवान समाज अभी इनके चिराग पासवान के कारण एनडीए के साथ है। इसलिए
मेरा पूरा विश्वास है कि वहाँ जीतन राम मांझी काफ़ी वोटों से जीत रहे हैं। सर आपको क्या लगता है कि वहाँ देखिए, एनडीए का जो वोट बैंक है उसमें क्षरण हुआ है, उसमें कमी आई है। उसमें कई जो परंपरागत जातियाँ रही है वो पूरी की पूरी तरह से वोट नहीं कर रही है। उसमें वैश्य में, लवकुश में और दलित मतदाता में भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। और उस फ़र्क के कारण हमको ऐसा लगता है कि 5% का अंतर हमको उस इलाके में दिख रहा है, जो एज हमारे हिसाब से सरजीत कुमार पासवान की तरफ पैदा करता हुआ दिखता है और जीतन राम मांझी के लिए संभावनाएं हमको कम दिखती है। जैसे प्रभात जी ने ठीक ही कहा कि जो महागठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ा है, कई जगह जातीय फैक्टर के कारण, स्थानीय फैक्टर के कारण, और वैसे भी जो बिहार में चुनाव हुआ है उसमें लगभग जगह देखने को यह मिला है जो महागठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ा है। अब देखना यह है कि वह आंकड़ा पिछले बार से वहाँ जीत हार का क्या आंकड़ा था। उस स्थिति में हो सकता है जो आंकड़ा कम हो जाए जीत का और फिर जैसे एनडीए के ही सदस्य जीते, या फिर आंकड़ा अगर बढ़ जाता है तो एनडीए के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है। इसलिए जीतन राम मांझी जीत रहे हैं या हार रहे हैं या बहुत पेचीदा मामला दिख रहा है। जमुई पे बात करते हैं, अरुण भारती और अर्चना रविदास है महागठबंधन से, तो जमुई पे बात करते हैं कि जमुई का क्या लग रहा है? जमुई में तो लड़ाई ही नहीं हुई। वो जो भारती जी थे तो बाहर से थे और अर्चना रविदास जी ने काफ़ी कड़ी लड़ाई दी और वो सीट राजद जीत रहा है। राजद का अगर श्योर सीट है तो जमुई है, क्योंकि वो लोकल थी। हाँ, लोकल भी, और वो काफ़ी ज़्यादा सामाजिक जीवन से और राजनीतिक जीवन से वो जुड़ी हुई है, वहाँ के स्थानीय समस्याओं पर संघर्ष करती रही है। तो जनता को तो अपने हित में जो लड़ने वाला है उसको चुनना है ना, कहीं बाहर से। वहाँ तो जमुई में एनडीए उम्मीदवार की जीत ज़्यादा सहज दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ सामाजिक समीकरण काम किया है और महागठबंधन का इस रूप में कोई ऐसा नहीं आया जिसके चलते जमुई में अपना कुछ प्रभाव दिखा सके। अब चुनाव के दौरान में लोकल बाहरी भी काम करता है, लेकिन अब तो निर्भर करता है कि उम्मीदवार कैसा हो। और उम्मीदवार अगर ठीक ठाक बाहरी भी हो तो यहाँ तो जोसेफ फर्नांडिस आकर चुनाव जीत कर गए थे, लोकल लोग हार गए थे। इसलिए यह कहना बाहरी भीतरी से बहुत मान्य मतलब नहीं रखता है। जब विपक्ष अगर ठीक ठाक रहता है तो बाहरी को भी लोग स्वीकार करता है। क्या लगता है कि देखिए, बाहरी भीतरी का कोई मतलब ही नहीं है और लोकल मुद्दा इसमें कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। लोकसभा के चुनाव में ये राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होता है और राष्ट्रीय स्तर का ये चुनाव होता है। इसलिए एनडीए गठबंधन वहाँ भारी मजबूत है और पीछे भी वो जीता था और इस बार भी एनडीए एकदम सरलता के साथ जीत रहा है। चूँकि भारती जी बहुत ही इलस्ट्रियस फैमिली से आते हैं, उनकी माता जी खुद भी विधायक रही हैं और उनके पहले उनके साले साहब आदरणीय चिराग पासवान जी वहाँ से विधायक थे, वो भी तो वहाँ के नहीं थे। लोगों ने अपना विश्वास उनमें जताया था। तो और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये चूँकि ये पूरे भारत का चुनाव है, आदरणीय मोदी जी को भी लोग देख रहे हैं, बिहार में नीतीश कुमार जी को भी देख रहे हैं। लोगों को विश्वास इन दो नेताओं पे भी है और गठबंधन के अन्य नेताओं पे। तो लोगों ने बहुत एकमुश्त वहाँ की हमारी जो सूचना है, हमारे कई सारे विधायक वहाँ पे हैं जो जीते हुए, सबसे सूचना मिली है काफ़ी मात्रा में वोट लोगों ने दिया है एनडीए उम्मीदवार को और भारती जी को, और वो भारी मत से जीत रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व होती हैं उसमें अमूमन जो दूसरे जाति के लोग होते हैं वो निर्णायक होते हैं। जमुई लोकसभा क्षेत्र में राजपूत से जबल नंबर में हैं, यादव भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन जमुई में जो नरेंद्र बाबू का वहाँ पर बराबर वर्चस्व रहा है, अभी उनके लड़के जो हैं वो मंत्री भी हैं बिहार सरकार में। तो मैं जो देख रहा हूँ उसमें क्लियर कट एनडीए को एज है इसमें और एनडीए के कैंडिडेट ही जीत रहे हैं। देखिए, हम एक बात कहना चाहेंगे कि सर जो बोले हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि नरेंद्र बाबू का वो क्षेत्र है जमुई और वहाँ उनके एक बड़े पुत्र हैं अजय प्रताप जो आरजेडी ज्वाइन किए हैं, और सर्वजीत जो उनके दूसरे जो पुत्र हैं जो सुमित सिंह एनडीए सरकार में है, लेकिन उनकी बहुत भूमिका इस चुनाव में वहाँ दिखी नहीं है। और अब मुंगेर और जमुई की दूरी बहुत कम थी
और मुंगेर में भी नारा लगा और जमुई में भी नारा लगा कि 2020 का बदला 2024 में, और ये कुर्मी मतदाताओं ने लगाया है और उसके लिए नीतीश जी को वहाँ जा के बार बार रिपेयरिंग करना पड़ा है। कुशवाहा मतदाता का हालचाल जान रहे हैं। और दूसरा कि जो वो उम्मीदवार हैं उसमें बाहरी और भीतरी का भी। और तीसरा मामला कि जो वहाँ के जो उम्मीदवार थी अर्चना रविदास, उसके पति दीपक यादव समुदाय से आते हैं और बगल के इलाके से विधायक भी हैं। तो मुझे वहाँ पर कांटे का संघर्ष दिख रहा है। ठीक ही प्रभात जी ने बताया कि जो वहाँ बहुत ही कांटे का संघर्ष है, वहाँ यह निष्कर्ष निकाल लेना कि जहाँ एनडीए ही जीत रहा है और जो महागठबंधन जीत रहा है, वह निष्कर्ष निकालना बड़ा पेचीदा है। वह मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। अच्छा, औरंगाबाद सीट पर चर्चा करेंगे। सुनील कुमार सिंह है, वहीं पर अभय कुशवाहा है आरजेडी से। तो क्या लग रहा है स्थिति वहाँ? औरंगाबाद में तो सुशील जी का इतना भारी विरोध था कि तो हल्ला ही था कि उनका टिकट भी कट रहा है। तो उन तो लड़ाई में ही जनता इस कदर नाराज उनसे थी कि उनको जगह जगह विरोध का सामना करना पड़ा। उनको तो मनाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी को भी अपना सीट नुकसान, उनके लिए उनका अपना सीट नुकसान हो रहा है आज के वोट के दिन में। तो औरंगाबाद में तो राजद का उम्मीदवार वहाँ जीते हुए हैं कुशवाहा जी। अजय कुशवाहा जी तो जदयू से, तो जदयू के भी लोगों का समर्थन भीतरी का ले लिए और वो जीत रहे हैं। औरंगाबाद में मुझे बहुत स्पष्ट अभी जानकारी नहीं, इसलिए आगे लोगों से ले लिया जाए। औरंगाबाद की भी स्थिति है कि वहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार जीत रहे हैं, भारी वोट से जीत रहे हैं। सुशील सिंह का हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी होता है, सभी उम्मीदवारों के साथ होता है, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दे पे चुनाव हो रहा है। यहाँ पर उम्मीदवार से ज़्यादा लोग राष्ट्र को देखते हैं, मोदी जी को देख रहे हैं। यहाँ बिहार में नीतीश कुमार को देख रहे हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी होने के बाद भी लगता है कि वहाँ पे एनडीए जीत रहा है। निश्चित तौर पे ये वोट सीधे मोदी को जा रहा है। देखिए, सुशील सिंह जो हैं बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं। उनके पिताजी राम नरेश बाबू उर्फ लुटन बाबू, वो भी काफ़ी 2-3 बार वहाँ से विधायक सांसद रहे हैं। ये सुशील जी हम लोग के साथ जदयू में काम भी किए हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि बहुत गंभीर, बहुत शालीन, मृदुभाषी हैं। लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और वो बहुत क्षेत्र में मेहनत करते हैं। और उनके मेहनत करने और बूथ मैनेजमेंट, उनका वोटर्स से पर्सनल कनेक्शन है। इस कारण कभी भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं रहता है। वो बहुत काम करने वाले, डिलीवर करने वाले पॉलिटिशियन है, इसलिए वो काफ़ी वोट से जीत रहे हैं। उन्होंने काफ़ी विकास किया हुआ है, समाज के सब वर्ग को साथ लेके चलते हैं। वो बहुत पर्सनली सबसे कनेक्टेड है, सब वर्ग से, इसलिए उनके खिलाफ कोई खास एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और वो भारी मत से जीत रहे हैं। साथ में नेतृत्व तो वहाँ पे बिहार के शीर्षस्थ एनडीए के जो परंपरागत वोटर्स और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी और तमाम नेता हैं उनके साथ, तो उनका सहयोग है, तो भारी वोट से जीतेंगे वो। देखिए, ऐसा है कि आरजेडी ने वहाँ एक प्रयोग किया और आरजेडी ने प्रयोग किया कि वो यादव बहुल और राजपूत बहुल क्षेत्र है, लेकिन वहाँ एक कुशवाहा जो जेडीयू में थे, अभय कुशवाहा, उनको उसने टिकट दिया है। देखिए, पिछले बार का जो मार्जिन था वो केवल मार्जिन उनका 72,607 वोट का था। तो निश्चित रूप से मार्जिन बहुत कम था सुशील बाबू को। और जो कुशवाहा समाज है उसके बारे में सब लोग जानते हैं कि जब उसका जहाँ कैंडिडेट होता है वहाँ कैंडिडेट की तरफ वोट देता है, प्लस यादव और मुसलमान का वोट उसमें सम्मिलित होकर मैं यहाँ आरजेडी को जीतते हुए देख रहा हूँ। औरंगाबाद में जो अरुण बाबू ने बताया, हम लगभग उससे सहमत हैं। और हम ये कहना चाहेंगे कि जो अभय कुशवाहा के साथ जो गोलबंदी हुई है, वो गोलबंदी कुशवाहा की कितनी बड़ी है, क्योंकि पहले चरण का यह मतदान था और वहाँ पर उस समय अभय कुशवाहा के साथ भी कुछ इनकम्बेंसी थी, माने एंटी इनकम्बेंसी थी। तो उसके कारण वहाँ पर चूँकि पिछला मार्जिन 72,000 का है, इसलिए लड़ाई हमको बहुत कांटे का दिख रहा है। और हम औरंगाबाद में महागठबंधन बहुत ही भारी दिख रहा है। वहाँ जो सुनील कुमार सिंह है उनको इस बार बहुत महंगा पड़ने जा रहा है, जो सामने बातें आ रही हैं, क्योंकि वहाँ जो गणित है उस हिसाब से उनका जीत का आंकड़ा पहले जैसे बहुत कम था, 72,000 के आसपास आंकड़ा है। इसलिए वहाँ ज़्यादा उम्मीद है जब महागठबंधन के उम्मीदवार आगे रहे। नवादा में विवेक ठाकुर है, वहीं श्रवण कुशवाहा महागठबंधन से है। तो नवादा की स्थिति हम लोग जानेंगे। नवादा में क्या लगता है? नवादा में तो बिहार में सबसे कम मतदान हुआ है
और विवेक जी को विरोध हुआ था बाहरी, वहाँ भी एक मुद्दा उठा था। फिर जो पूर्व निवर्तमान सांसद चंदन सिंह का भी उनको समर्थन नहीं मिला। गुंजन सिंह के लड़ जाने से उनको नुकसान हुआ है। ये अलग बात है कि विनोद यादव के भी लड़ने से, विनोद यादव जी के भी लड़ने से महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं कुशवाहा जी, उनको थोड़ी, श्रवण कुशवाहा जी को परेशानी हुई है। लड़ाई कांटे की है, कोई भी जीत सकते हैं। क्या लग रहा है? देखिए, नवादा की स्थिति जो हम लोग जो देखे हैं, वहाँ जो विवेक ठाकुर जी हैं, विवेक ठाकुर जी ऑलरेडी पहले से राज्यसभा सदस्य थे, फिर भी उनको लोकसभा का उम्मीदवार बनाया गया। तो निश्चित तौर पर लोगों में था कि एक तरफ जब ऑलरेडी राज्यसभा सांसद थे ही, तो फिर उनको लोकसभा देने का कोई औचित्य दिखाई नहीं दिया। एक भी उनके खिलाफ एक ही आया। दूसरी चीज़ है कि वहाँ सीधी लड़ाई है। सीधी लड़ाई इस मामले में है कि वहाँ वोट का जो समीकरण है कि यह महज श्री नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार हो गया, और नरेंद्र मोदी के उम्मीदवार हो जाने से, नीतीश जी के उम्मीदवार हो जाने से उनको 100% उस समाज का वोट मिल जाए, इस 2024 के चुनाव में इस तरह का ठीक है, जहाँ उम्मीदवार भी ठीक रहा है और नरेंद्र मोदी का मैजिक काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो स्थिति है वो बहुत आमने सामने की लड़ाई है। अब विवेक जी चुनाव हार भी सकते हैं, ऐसा हमको दिखाई दे रहा है। सर, आपके हिसाब से नवादा की क्या स्थिति? देखिए, नवादा की स्थिति है कि विवेक ठाकुर जी बड़े राजनीतिक परिवार के हैं। डॉक्टर सीपी ठाकुर जी उनके पिताजी, और निश्चित तौर पर बहुत सुलझे हुए वो पॉलिटिशियन हैं। तो हमको नहीं लगता है, ठीक है कि लड़ाई है, लड़ाई होनी भी चाहिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। लेकिन जो वहाँ वोटों का समीकरण है उसमें कहीं से भी विवेक ठाकुर हारते नज़र नहीं आ रहे हैं। विवेक ठाकुर निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। क्या लग रहा है? देखिए, एक बात मैं स्पष्ट तौर से आपके समक्ष लाना चाहता हूँ कि पूरे बिहार में कमोबेश अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, महादलित समाज और महिलाएं, ये इन ब्लॉक एनडीए के अंदर के ऊपर वोट किया पूरे। और इस वोट में कमी बहुत एकाध दो फीसदी आ रहा है तो आए, लेकिन ये ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये लोगों ने एन ब्लॉक वोट किया है, तो ये बेस वोट है। और आप कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, वो पिछले वाले जो उम्मीदवार थे उनको बदल दिया गया था, चंदन जी को, और इनके खिलाफ तो कोई एक नया चेहरा थे। डॉक्टर सीपी ठाकुर साहब का बहुत ही अच्छा क्रेडेंशियल है, पूरे पटना में इतने वर्ष उन्होंने बड़े डॉक्टर है, बहुत सेवा किया है, तो इसका भी लाभ उनको मिला है। बीजेपी संगठन, जेडीयू संगठन का भी लाभ मिला है। और फिर मैं कहता हूँ गुंजन कुमार कुछ वोट नहीं ले पाए हैं। मेरी बात वहाँ पे लोगों से हुई, तो गुंजन कुमार को अंतिम दिन लोगों ने नकार दिया, वोट नहीं किया, क्योंकि उनको लगा कि गुंजन कुमार को हम दें। और साथ में जो वहाँ पे जो एक बागी उम्मीदवार थे, दो एमएलए ने, राजद के एमएलए ने सीधा विरोध कर दिया था। और वो एमएलए वैसे हैं जिनकी बड़ी अपनी पकड़ है अपने क्षेत्र में, और उन लोगों का खुला चुनौती था और उन्होंने बहुत विरोध किया है। इसका खामियाजा आरजेडी के उम्मीदवार को मिलेगा और वहाँ से बीजेपी के ये। और एक बात और बताता हूँ, श्रवण कुशवाहा जी कुशवाहा समाज से आते हैं, ठीक है, कुशवाहा के नाम पे आपको लगता होगा, लेकिन बहुत कुशवाहा हमेशा इंडिया के वोटर रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पे ये हमारे जो उम्मीदवार हैं बहुत वोट से जीतने वाले हैं। क्या लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि नवादा जो लोकसभा क्षेत्र है वो भूमिहार और जादव बहुल क्षेत्र है, लेकिन वहाँ फिर से लालू यादव ने अपना नया प्रयोग किया है 2025 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए, और श्रवण कुशवाहा को वहाँ वोट दिया है। लेकिन जादवों के बीच में वहाँ मैसेज गया है कि अगर हम लोग इस बार चुप रह गए और लालू जी के कहने पर अगर हम लोगों ने वोट किया, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे के लिए हम लोगों का रास्ता बंद हो जाएगा। इसलिए राजवल्लभ यादव के भाई विनोद यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद यादव काफ़ी अच्छे मात्रा में जादवों का वोट उनको मिल रहा है। राजवल्लभ यादव जी का तो सपोर्ट है ही है, छोटे ही भाई उनके हैं। तो ये जो यही फैक्टर जो है वो विवेक ठाकुर को एज दे रहा है। हालांकि विवेक ठाकुर बाहर के हैं, इसलिए थोड़ा उस पर ये बात वहाँ उठी है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं जो देखता हूँ उसमें कांटे का टक्कर है। लेकिन निश्चित रूप से कम ही मार्जिन से होगा, लेकिन विवेक ठाकुर जीतेंगे। नवादा में बहुत कम वोटिंग हुई है, सबसे परसेंटेज पहले चरण में नवादा में सबसे कम था, और दो वहाँ बागी उम्मीदवार थे, एक गुंजन सिंह और दूसरा विनोद यादव।
तो विनोद यादव ज़्यादा इफेक्टिव रहे थे और गुंजन थोड़ा कम रहे थे। गुंजन का बहुत कम अंतिम समय में इफेक्ट रहा। लेकिन अशोक जो माने ये मुंगेर की जो उम्मीदवार है अनीता देवी, अशोक महतो का घर है नवादा और गृह क्षेत्र है और वो कुर्मी जाति से आते हैं और दबंग छवि उनकी रही है। और वहाँ वो कितना वोट डिस्टर्ब करते हैं कुर्मी समाज का, वहाँ पर रोड शो भी नीतीश जी किए थे। तो दूसरा ये मामला है। और तीसरा मामला यह है कि अभय कुशवाहा और वहाँ पर सम्राट चौधरी दोनों में मुकाबला हुआ था। अब तो चुनाव परिणाम बताया गया है कि वहाँ सम्राट चौधरी जीतते हैं या अभय कुशवाहा। वहाँ स्पष्ट है कि विनोद यादव कितने वोट काट रहे हैं। अगर विनोद यादव 50,000 से अधिक वोट काट लेते हैं तो उस स्थिति में ही विवेक कुमार जीत पाएंगे। अन्यथा अगर विनोद यादव वोट कम काटे तो विवेक कुमार के लिए मुश्किल खड़ा हो सकता है। विवेक बात करते हैं अब सेकेंड फेज में किशनगंज की, जहाँ